कोरोना से ये देश जूझ रहा है। तमाम लोग एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जान बचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसे में भी कुछ कंपनियां हैं इस देश में, कुछ फ्रॉड कंपनियां हैं इस देश में जो मुनाफाखोरी कर रही हैं, घपलेबाजी कर रही हैं, लोगों के साथ ठगी कर रही हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी इस देश में हो रही है और ऐसे मामले एक एक करके सामने आ रहे हैं। एक मिशन के तहत, एक अभियान के तहत इंडिया न्यूज ऐसे मामलों को आपके सामने न सिर्फ रख रहा है बल्कि आप कैसे इन मामलों से निपट सकते हैं, आप कैसे ठगी से बच सकते हैं, और अगर कोई कंपनी आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है तो आखिर आपके अधिकार क्या हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस देश में इस तरह के रैकेट काम कैसे कर रहे हैं, किसकी मिलीभगत से काम कर रहे हैं और ये लोगों की नजर में क्यों नहीं आ पाते, क्यों इक्का दुक्का मामले ही सामने आते हैं। और जब मामले सामने आते हैं तो क्या इन कालाबाजारी करने वालों को, क्या इन मुनाफाखोरों को सजा मिलती है? अगर सजा मिलती है तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? क्योंकि सबसे अहम सवाल है कि इस देश में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है और एक ऐसे दौर में जब हम कोरोना से जूझ रहे हैं, जब लोगों की मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के लिए लोग लगातार लाइनों में, कतारों में लगे हुए हैं, सिलेंडर्स के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही हैं। ऐसे में भी अगर इस देश में कालाबाजारी हो रही है तो इन लोगों को क्या कहा जाए? क्या ये सिर्फ गैर कानूनी काम कर रहे हैं या फिर ये अमानवीय काम कर रहे हैं, ये अनैतिक काम कर रहे हैं? और इन्हीं को एक्सपोज करने के लिए, आपके सामने लाने के लिए इंडिया न्यूज ने ये बीड़ा उठाया है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। कौन कौन से खास मेहमान हैं हमें फिर से एक बार आपको बता देती हूं। अचला सबरवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ये वही ग्राहक हैं जिन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को ऑर्डर किया, इनके साथ ठगी की गई, कैंसिल कर दिया गया ऑर्डर नियमों को ताक पर रखकर। इसके साथ ही तरुण नागिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर स्पेशल प्रोजेक्ट्स ITV नेटवर्क। इनसे अहम जानकारियां हम हासिल करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। राजश्री शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कंज्यूमर्स कोर्ट लखनऊ के जज हैं। और शरद कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं। इनसे हम शेयर मार्केट के जो पहलू हैं वो समझने की कोशिश आगे भी करेंगे। रोहित सहरावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वकील हैं, इस पूरे मामले को देख समझ रहे हैं। शुरुआत में इस हिस्से की तरुण नागिया जी आपसे करना चाहती हूं, और चूंकि आप अपनी बात रख रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, मैं चाहती हूं आप उसको कंटिन्यू करें। और खान चाचा रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं नवनीत कालरा, वो अभी जेल में हैं और उस मामले को पूरा देश देख रहा है। लेकिन जो मेरा सवाल था कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड के केसेस इस देश में है, रैकेट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों की नजर में ये नहीं आ रहा है। आखिर कैसे ये पूरा रैकेट काम करता है? अमेरिका से या चीन से ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाए जाते हैं और उसके बाद यहां पर ज्यादा दामों पर लोगों को बेचे जाते हैं। अगर वेबसाइट पर ही अलग अलग दाम है तो क्या ये किसी की नजर में नहीं आ रहा है? अमेरिका में किसी और दाम पर, इंडिया में किसी और दाम पर, और फिर जैसे ही वक्त देखा, जैसे ही लोगों की मजबूरी बढ़ी, दाम को बढ़ा दिया गया। नागिया जी, ये दिन दहाड़े लूट का काम चल रहा है। आप अमेरिका में अपनी एक कंपनी बना देते हो और आप इंडिया में अपनी कंपनी रजिस्टर कर देते हो। आप कहते हो वो अमेरिकन कंपनी है, वो यहाँ की कंपनी, उसका रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वहां से आप एक्सपोर्ट आप दिखा देते हो, यहाँ इम्पोर्ट उसको कर लेते हो। और उसके बाद में आप खान चाचा के केस में जैसे पुलिस ने कहा था कि एक अनड्यू एडवांटेज, नाजायज फायदा लिया गया कोविड क्राइसिस का और रॉन्गफुल पेक्यूलरी गेन, गलत तरीके से फायदा लेने की कोशिश हुई है। ये कोर्ट में सबमिट किया गया था पुलिस की तरफ से। सेम इसी मामले में ये है कि एक तो गलत तरीके से प्रॉफिटियरिंग करने की कोशिश की गई है और कस्टमर्स को चीट भी किया गया है, प्रॉमिस करके बिना सीरियल नंबर के आप वॉइस दे रहे हो। तो ये अगर आप इसमें देखें तो कई गलतियां आपके सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह बताते हैं कि कई सारे ट्रेडर्स अब मार्केट में आ गए हैं और जब तक सरकार कोई कड़ा एक तरीके से एक्शन नहीं लेती है इनके खिलाफ, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट, जैसे इस केस में डॉक्टर ट्रस्ट के मामले में अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करे तो सारा तो एक तरीके से विषय खुलकर सामने आ जाएगा। कैसे लोगों के साथ एक तरीके से धोखाधड़ी हुई है और उसके अंदर में ये भी सामने आ जाएगा कि सच में इतने सारे उन्होंने कॉन्सेंट्रेटर्स इंपोर्ट भी किए हैं क्या, कि एक सेल टू द हाईएस्ट बिडर की कम मंगा के बेच दो, दूसरे को महंगे में बेच दो, और ये चल रहा है तो ये बहुत गलत बात है। इस टाइम पे अगर मैं आपको कोई चीज प्रॉमिस करूं और आपको ना दूं तो पेशेंट कर भी सकता है। ठीक है, यही जो पॉइंट आप रेज कर रहे हैं, रोहित सहरावत जी मुझे लगता है अच्छा जवाब दे पाएंगे इसका। रोहित सहरावत जी, पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए इसमें? किस तरीके से क्रिमिनल ऑफेंस के तौर पर देखते हुए ऐसे मामलों को न सिर्फ पकड़ा जाए बल्कि जो ये फ्रॉड कर रहे हैं उनको सजा दिलाई जाए? जी, हम देखा, जैसे कि आपने देखा कि जो खान मार्केट वाला केस हुआ है
उसमें जो वहाँ के ओनर थे मिस्टर कालरा, उनको ले लिया गया है अंडर पुलिस कस्टडी, ये जेल में डाला गया। तो अब जैसे कि मैं आपको ये बताऊं, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर वाला जो ये चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा वो लोग फंसते हैं जो कि बिल्कुल मजबूर हैं, जिनके पास और कोई चारा नहीं है। बेसिकली आप देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर लिया, लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मान लीजिए कि 1000 पीसेस का ऑर्डर ये अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के हिसाब से ले रहे हैं। वो 2 लाख रुपए के हिसाब से 1000 पीस बनते हैं 20 करोड़ रुपया। इन्होंने लोगों से 20 करोड़ रुपया लिया, महीने भर अपने पास रखा, 1 महीने बाद इन्होंने कह दिया जी आपका ऑर्डर कैंसिल है। अब उस पैसे को रिफंड करने के लिए इनको एक अलग एफर्ट लगाना पड़ेगा। होता क्या है कि ज्यादातर लोग इस चीज को अपना पैसा वापस मिल जाए तो चुप हो जाते हैं। मैं इस मामले में प्रशंसा करूंगा अचला सब्रवाल जी की, उन्होंने आगे बढ़कर इस मामले को उठाया और इस माध्यम से बिल्कुल। और इसीलिए मैं अचला जी आपसे ही जानना चाहती हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही तरुण जी ने कि मजबूरी का फायदा उठाकर कस्टमर्स को इल ट्रीट कर रही हैं ऐसी कंपनियां, खुद मुनाफे के लिए कस्टमर्स के बारे में सोच भी नहीं रही हैं और मरीजों को मरने के लिए छोड़ रही हैं। अचला जी, जब आपने अपनी दलील रखी होगी कि आप नियमों को तोड़ रहे हैं, जब कंपनी को आपने आईना दिखाया तो किस तरह का रवैया था, किस तरह से बात की आपने आपसे कंपनी के स्टाफ ने? मैम ऐसे है कि वो फोन भी नहीं उठा रहे, ना फोन उठाए ना कोई रिस्पॉन्स दे रहे। आपको पता है कि इंसान को कितनी कीमत होती है इंसान जान की। उन्होंने इस चीज को बिल्कुल मतलब सीरियस लिया नहीं, जबकि एक रिक्वेस्ट भी करी क्योंकि हस्बैंड की तबीयत काफी खराब थी और जरूरत थी हमें। हमने किसी तरह से अरेंज किया। मैं तो एक अकेली नहीं हूँ, पता नहीं कितने लोग मजबूर होंगे जिन्होंने बड़ी मजबूरी में पैसा इकट्ठा करके चीज को ले और इंसान को वो बचा ना पाए। उनसे पूछो कि उनका क्या हाल हो रहा होगा। एक अकेली मैं नहीं, ये कितनों के साथ कर रहे होंगे ऐसा ना। मतलब जो चीज इस चीज को इसी करके उठाया गया है कि एक मैंने तो सफर किया, बाकी क्यों सफर करें, क्योंकि आपको पता है ये जो महामारी है इसने कितने घरों को बर्बाद किया, कितने घरों को, कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया। मतलब कोई एक्शन ही नहीं लेता कोई इस चीज को कि भाई बंदे पैसा है नहीं, लोग मजबूरी में अपने घर वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे भी आप देखो, आप मेडिसिन देख लो, कोई चीज देख लो, आप हर चीज में ब्लैक हो रही है, हर चीज में ब्लैक हो रही है। कोई है ही नहीं, किसी को इंसान की कीमत ही नहीं है यहाँ पे रही है। और आप मानोगे कितनी बारी मेरे बेटे ने फोन किया क्योंकि हमें अर्जेंट चाहिए था, नहीं कोई इसका रिस्पांस ही नहीं दे रहा। ऐसे कर दिया कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, छोड़ दो कोई बात नहीं। बिल्कुल। और इस देश में कंज्यूमर कोर्ट्स काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी ये कंपनियां सोचती हैं कि उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता कोई। क्रिमिनल ऑफेंस अगर बनता है, पुलिस केस भी दर्ज होता है, लेकिन उसके बावजूद क्या सजा मिलती है ऐसे लोगों को? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए राजेश शुक्ला जी, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए कि ऐसे जो लोग हैं जो फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं या फिर फ्रॉड का शिकार वो ना हो, इसके लिए किन बातों का ध्यान रखें और कंज्यूमर कोर्ट में पूरी क्या प्रक्रिया होती है अगर वो इंसाफ चाहते हैं? आपको बता दूं कि जो के साथ असला जी के साथ बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसे बहुत सारी शिकायतें हैं जो लोगों की होती हैं और आजकल नए एक्ट के प्रावधान के तहत ऑनलाइन फ्रॉड, बैंकिंग ऐसी सेवाएं जो हैं उनको इस दायरे में लाया गया है कोर्ट पे। तो मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भयभीत ना हो, इसमें दोनों प्रक्रिया शामिल होती हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लिखा जा सकता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता भी है ऐसे में भी, लेकिन एक जान की कीमत या मुआवजा जो होता है वो सिर्फ दे देना लॉ का काम नहीं है। इट इज अ कंस्टिट्यूटेड ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू लुक आफ्टर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। लाइकवाइज जो हमारा एक दायरा है वो इस दायरे को आप बहुत सहज रूप से लेते हुए, क्योंकि एक दुखद घटना इनके साथ हुई है और अनेकों लोगों के साथ हो रही होगी, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन बैंकिंग, उसी तरीके से ये जो अब नई बीमारी में नए अवसर को तलाश कर इस तरह की कंपनियां जो काम कर रही हैं, ये प्रथम दृष्टया दोषी हैं और इनको आजीवन कारावास से लेकर बहुत ही जटिल प्रक्रिया में जाना पड़ेगा कंपनी को, और इस कंपनी का के सारे ट्रांजैक्शंस कैंसिल कराए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। ये भी जो है इनके को रोक सकती है, जैसा तरुण जी भी बता रहे थे। और इनके जो क्रियाकलाप, इनके द्वारा जो नुकसान हुआ है इनका, केवल इनका ही नहीं कई लोगों का बाजार बनाने का, इसको भी ऑनलाइन फ्रॉड ही मानते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड, ठीक है सर, ऑनलाइन फ्रॉड का मामला भी बनता है और जाहिर तौर पर ये
पता करना पड़ेगा कि ऐसी कंपनियां कहां कहां पर किस किस तरह से किन किन प्लेटफॉर्म के जरिए काम कर रही हैं और लोगों को ठग रही हैं, लोगों की जान पर खेल रही हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह भी है शरद कोहली जी कि ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं शेयर मार्केट में। आखिर कैसे ये कंपनियां अपने रिकॉर्ड को क्लीन करके दिखा देती हैं, ये जरा समझाइए। और इस दुष्चक्र को तोड़ने का क्या जरिया है, कैसे ये शेयर मार्केट में एक्सपोज हो, क्या कोई तरीका है जिससे इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए? शरद जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसको पहले अनम्यूट करना होगा आपको। कड़वी सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहूंगा शुभ्रा। वो कड़वी सच्चाई है कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जितनी भी ये मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं, जितने भी अस्पताल हैं, ये सब और जो मुनाफे के लिए चल रहे हैं, हम ये बात ना भूलें, ये हम उपभोक्ताओं के लिए कड़वी सच्चाई है कि उन लोगों का बिजनेस, उन लोगों का धंधा, उन लोगों का प्रॉफिट हमारे कष्ट से, हमारी मुसीबत से चलता है। उनका मुनाफा हमारी मुसीबत के सहारे चलता है। अब जहां तक बात आती है कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, मैं समझता हूं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस समय वो सब राज्यों में लगा हुआ है। सब राज्यों की सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो ऐसे सब सामान पर, जितना भी ऐसा सामान बिक रहा है, उस पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक कीमत लगा दें, उसको कैप कर दिया जाए कि आप इससे महंगा नहीं बेच सकते। मैं उसको उदाहरण देता हूं, दिल्ली में एम्बुलेंस के लिए लाखों हजारों रुपए वसूल किए जा रहे थे, तो दिल्ली सरकार को जब पता चला, जब बहुत लोग लुट चले, तब दिल्ली सरकार ने संज्ञान लिया, उसने एम्बुलेंस के चार्जेस पर कैप लगा दिया। तो इसी प्रकार मैं समझता हूं कि बाकी आइटम्स पर भी, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हो, अगर आप मुनाफे पर कैप नहीं लगाएंगे, अगर आप कानूनी कैप नहीं लगाएंगे, तो जो भी जिस कीमत पे जो मुनाफा बेचना चाहता है, जिस कीमत पे जो सामान बेचना चाहता है, वो बेचेगा। और दूसरी आखिरी बात मैं शुभ्रा ये कहना चाहूंगा कि ये जो कंपनीज हैं, जो लिस्टेड, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिनकी कीमतें आज 4 गुना हो गई हैं, मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, उन सबके ऊपर कभी ना कभी कोई ना कोई ग्राहक शिकायत करता है। जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। और क्लोजिंग कमेंट में तरुण लांघे जी आपसे लेना चाहती हूँ, इसी पॉइंट पर लेना चाहती हूँ जो शरद कोहली जी जिक्र कर रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के जरिए क्यों नहीं एक प्राइस कैप लगाया जाता है या मुनाफे पर कैप लगाया जाता है, क्यों इन कंपनियों को छोड़ दिया जाता है मुनाफाखोरी करने के लिए? तरुण लांघे जी। शरद जी ने सही कहा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी एक तरीके से एक टूल है, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, अगर उसमें इसका प्राइस कैप कर दिया जाए तो अगर वायलेशन हो तो 7 साल तक की सजा है। दूसरा प्रावधान है कि एसेट सीज किए जा सकते हैं, जितना माल और संपत्ति है सरकार सीज कर सकती है। तो डीएमए में तो एक्शन होना ही चाहिए, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज में इस प्रोडक्ट को डाल के एक तरीके से वो भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कौन सी ऐसी धांधली कर पाती है। तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्शन कीजिए, आप फ्रॉड के चार्जेस कराएंगे, आप कंपनी के पेपर्स इन्वेस्टिगेट करें, उन्होंने कितना काम किया है, कैसे बेच रहे हैं, कितना तंग कर रहे हैं लोगों को, तो सारे डिटेल उनके पेपर में आपको मिल जाएगी। उनके कम्युनिकेशन में जो डिजिटल वेबसाइट्स के थ्रू हैं, कितनों को दिया माल के किया, सारा कुछ बाहर आना चाहिए। एक इन्वेस्टिगेशन अगर इस कंपनी पे हो जाए तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी है, इनका फ्रॉड बाहर आना बहुत जरूरी है और सजा मिलनी बहुत जरूरी है ताकि इनको सबक मिल सके। जाते जाते रोहित सहरावत जी, हम जो कि डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी के घोटाले को उजागर कर रहे हैं, अब आगे कैसे आप लीगल एक्शन लेंगे इस कंपनी के खिलाफ? देखिए, स्टेप वाइज अगर हम चलें तो सबसे पहले इनको जो है एक लीगल नोटिस हमें भेजना है, जिससे कि हम इनको इंटीमेट कर दें कि वी आर अबाउट टू इनिशिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। दूसरा, हमें स्टाफ में एक पुलिस कंप्लेंट भी इसकी डालनी है, ताकि सिर्फ हमारे लिए नहीं, सामाजिक स्तर पर भी सभी के लिए जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करी जाए और इस तरीके की जो बाकी कंपनी उनको भी मतलब थोड़ा इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करके। बिल्कुल सहरावत जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने एक और बात सही कही कि अचला सबरवाल जी वाकई बधाई के हकदार हैं, क्योंकि वो सामने आई हैं और वो इस तरह की कंपनियों के फ्रॉड के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। इंडिया न्यूज का मकसद भी यही है, इस पूरी डिस्कशन के माध्यम से अगर आप समझ पाए हो कि आपके क्या राइट्स हैं, और अगर आपके साथ भी कोई कंपनी फ्रॉड करने की कोशिश कर रही है तो आपका ये अधिकार है, कर्तव्य भी है कि आप उनके खिलाफ आवाज उठाएं, ताकि आगे चल के ये कंपनियां किसी और के साथ ये फ्रॉड नहीं कर सकें, वो भी एक महामारी के दौर में। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में
शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।